काम होगा। अभी तक हम गेहूं पर 1 रुपया किलो, गेहूं 1 रुपया किलो दे रहे थे। अब हमने ये फैसला किया है कि चावल भी 1 रुपया किलो गरीब भाई और बहनों को देने का काम किया जाएगा। और इसको और हमने व्यापक किया है, गरीबों की परिभाषा को, और एक शहर में मजदूरी करने वाला, गांव में मजदूरी करने वाला, हाथ ठेला धकाने वाला, हमाली करने वाला, घरों में कामकाज करने वाली माताएं बहनें, या पूरी तरह से जो विकलांग भाई और बहन हैं, उनको भी इसमें हमने सम्मिलित करने का काम किया है। पेयजल केवल सिंचाई के जल का सवाल नहीं, पेयजल एक बड़ी समस्या है। और अब हम ये चाहते हैं कि गाँव में भी शुद्ध पेयजल हमारी ग्रामीण जनता को प्राप्त हो, और इसलिए अब हैंडपम्प की जगह नल जल योजनाओं की तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे। अगले 5 साल में 20,000 गाँव में नल जल योजना बना के सतही जल को रोक के और ट्रीटमेंट प्लांट लगा के शुद्ध पानी घरों में टोटी के माध्यम से भेजा जाए, इसका हमने संकल्प लिया है। हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से मेडिकेयर का एक और सिस्टम, जैसे अभी तक हम मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से ये राशि देने का काम करते थे, लेकिन अब एक ऐसी पॉलिसी कि जिसके कारण प्राइवेट अस्पतालों में भी जो बड़े रोग हैं, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन हार्ट की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, उसका इलाज कराना सुनिश्चित किया जा सके। एक और 108 नंबर एम्बुलेंस तो हमारी चल रही थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन हमारी बहुत बड़ी ताकत है और अर्थव्यवस्था का एक तरह से एक प्रमुख आधार है, और इसलिए पशुओं का भी इलाज ठीक से हो सके, इसलिए एक एम्बुलेंस नंबर 109 भी होगी जो मोबाइल होगी, और जाके हमारे पशुधन का भी इलाज करना सुनिश्चित करने का काम करेगी। हमने अभी तक माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए अनेकों कदम उठाए हैं, लेकिन अब महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको और सशक्त किया जाएगा। उनको जो वो ऋण लेते हैं उस पर ब्याज में अनुदान हम देने का काम भी प्रारंभ करेंगे, ताकि उन ग्रुप्स को हम सशक्त कर सकें और वो आजीविका की दृष्टि से और सशक्त बन सकें, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को सहकारी बैंकों से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का काम भी किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता भी देंगे, और विशेषकर अस्पताल में हमारे ऐसे वरिष्ठ नागरिक जब जाते हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ता है, एक अलग वार्ड बना के संध्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत उनको आसानी से इलाज मिले, ये हम सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। कॉलेज में जो हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं, अब वो स्मार्टफोन जैसी चीज़ें जो बहुत बहुउद्देशीय है, ये उनके लिए बड़ी आवश्यक हो गई है। इसलिए कॉलेज में प्रवेश लेने पर हम सभी ऐसे विद्यार्थियों को, बेटा बेटियों को स्मार्टफोन देने का प्रबंध करेंगे। अभी अंत्योदय मेले के माध्यम से हम विभिन्न योजनाओं का लाभ हमारे गरीबों को देते थे, अब इससे आगे बढ़कर शासकीय सेवाओं की होम डिलीवरी हम प्रारंभ करने का काम करेंगे। खेतीहर मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीम भी हम बनाएंगे। कृषि बजट अलग से प्रस्तुत करना हमने शुरू किया था, लेकिन उसको और व्यापक पैमाने पर कि कैसे खेती को और बेहतर से बेहतर बनाया जाए, तो कृषि बजट अलग से हम प्रस्तुत करेंगे। नई फसल बीमा योजना, क्योंकि अभी जो फसल बीमा योजना है उसका लाभ सब किसानों को नहीं मिलता। एक ऐसी फसल बीमा योजना जो किसान को अगर फसलों का नुकसान हो उसकी भरपाई कर पाए, वैसी योजना की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक दिक्कत और आती है खेतों तक जाने वाली सड़कों की। अब गांव की जब सड़कें बन जाएगी तो उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि किसान के खेत तक पहुंचने की सड़क को भी हम ठीक बना पाए। हमने राज्य में 10 कृषि पॉलिटेक्निक खोलने का भी फैसला हमने किया है। जो अत्यंत प्रतिभाशाली हमारे विद्यार्थी होंगे उनको लैपटॉप देने का प्रबंध भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश मध्यम वर्ग आयोग का गठन भी हमारी सरकार करेगी, जिसमें जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्गीय जो हमारे भाई और बहन हैं, उनकी समस्याओं के प्रकार अलग हैं, उनकी समस्याओं को जान के उसके समाधान के लिए जो विशेष कार्यक्रम सुझाएगी, तो हम इस आयोग का भी गठन करेंगे। हमने मुख्यमंत्री नगरीय भू प्रबंधन मिशन बनाने का भी हमने फैसला किया है, ताकि हम नगरों की जमीन का ठीक प्रबंधन कर सकें और जो नागरिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जमीन आरक्षित रखी जा सके। लोक कलाकारों के कल्याण के लिए हम मंडल भी बनाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की और ज़्यादा शाखाएं खोलें, इस तरफ भी हम ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश व्यापार उन्नयन बोर्ड, क्योंकि उद्योगों की तरफ ध्यान देना एक बात है, लेकिन जो बाकी व्यापार है
उसका उन्नयन कैसे हम कर सकें, उसके लिए भी हम बोर्ड का गठन करेंगे। और महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल है उनको भी अच्छी सड़कों से हम जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे अनेकों विषय हैं जो हमारे संकल्प पत्र में है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। जो कुछ प्रमुख बिंदु थे इसके, वो मैंने आपको बताने का काम किया है। बाकी आप विस्तार में जाएंगे तो समाज के हर वर्गों के कल्याण के लिए हमने इसमें प्रयास किए हैं कि हम बेहतर काम कर पाएँ और 5 साल में समृद्धि और विकास के पथ पर न केवल मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं, बल्कि उसके साथ साथ हम अपनी जनता को और बेहतर सुविधाएं दे पाएं, ये हमारी कोशिश है। लेकिन इसके साथ मैं जोड़ के एक बात और कहना चाहता हूँ, ये घोषणा पत्र तो हमारा संकल्प पत्र हम आज जारी कर रहे हैं, लेकिन हमने जो एक राज्य चलाने की एक पद्धति विकसित की है, पंचायत में बुलाना और अलग अलग वर्ग के लोगों से, व्यवसाय के आधार पर वर्ग के लोगों से चर्चा करना और चर्चा के बाद उनके कल्याण की योजनाएं बनाना, वो निरंतर जारी रहेगी। ये संकल्प पत्र अंतिम नहीं है। अगले साल फिर हम पंचायतें बुलाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, घोषणा पत्र में नहीं थी, पंचायत में से निकली, हमने उसको लागू करने का काम किया। कन्या विवाह या निकाह योजना थी, पंचायतों में से आई, हमने उसको लागू करने का काम किया। 0% ब्याज पे कर्ज देना, हमने घोषणा नहीं की थी, पंचायत से निकल के आई, हमने उसको लागू करने का काम किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पंचायत से निकल के आई, हमने उसको लागू करने का काम किया। उसके वो पंचायतें लगातार जारी रहेगी, क्योंकि हर समय कई चीजें ऐसी प्रासंगिक होती है कि जिसके लिए जनता 5 साल प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसलिए पंचायतों का सिलसिला जारी रहेगा और उसमें से जो योजनाएं निकल के आएंगी उसको भी हम क्रियान्वित करने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये 2003